प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्। आज हम आपको कबीरदास जी की जो साखियाँ, जिसका अर्थ होता है साक्ष्य प्रमाण, कबीरदास जी के जितने भी बच्चों दोहे हैं सब जीवन में एक व्यवहारिक सीख देते हैं। हमें अपने जीवन में उनके दोहे से सीख लेनी चाहिए और हमारे दैनिक जीवन में भी उस दोहे से एक सीख मिलती है। यह आज हम आपको 5वां और 6ठा दोहा पढ़ाऊंगी। उसको ध्यान से आप जब भी आप वीडियो देखें, आप पुस्तक लेकर के बैठें, तभी आप समझ पाएंगे। जग में बैरी कोई नहीं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जग का आशा है बच्चों संसार, बैरी का अर्थ दुश्मन शत्रु से, आपा कड़वाहट कलुषता होगी, निंदिए निंदा, दुलेही का अर्थ होता है घास का तिनका, इसमें घास का तिनका, शीतल ठंडा शांत मन। जग में बैरी कोई नहीं। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। कबीरदास जी की भाषा बच्चों सधुकड़ी भाषा है, जिसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी शब्द इनकी भाषा में उर्दू फारसी के भी मिलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं। संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं है। जो मन शीतल होए, जिसका मन जो है शीतल है, शांत है, जिसके हृदय में या जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, कलुषता नहीं है, जिसके मन में बुराई नहीं है, उसके का संसार में कोई शत्रु नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं। संसार में उसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका मन शांत है, अर्थात जिसके मन में मलिनता नहीं है, भेदभाव नहीं है, बुराई नहीं है। यह आपा को डारी दे, जो अपने मन की कलुषता, आपा का अर्थ यहाँ कलुषता से है, घमंड, जो अपने मन की कलुषता मलिनता को समाप्त कर दे, दया करे सब कोई। अगर हम अपने मन की कलुषता को कड़वाहट को समाप्त कर देता है, दया करे सब कोई, उसके ऊपर संसार के सब लोग क्या करते हैं, दया करते हैं, है ना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अर्थात ऐसी बानी बोलिए, कबीरदास जी के ही दोहे हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। आप ऐसी बानी, ऐसी मधुर बाणी को बोलिए। अपने मन की जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट को क्या करिए, समाप्त कर दीजिए। मन का आपा खोए, अर्थात अपने मन की कड़वाहट को समाप्त कर दीजिए। औरन को शीतल करें, दूसरों को भी क्या करिए, शीतल करिए, ठंडा करिए, मतलब दूसरे को भी अपने वाणी से सुख दीजिए। आपो शीतल हो और अपने भी क्या रहिए, प्रसन्न रहिए, अर्थात दूसरे को भी प्रसन्न करिए अपनी मधुर वाणी से और अपने स्वयं भी प्रसन्न रहिए। अरे कि या आपा को डाल दे, दया करे सबको, जो अपने मन की कड़वाहट को, अपने मन की कलुषता को समाप्त कर देता है, दया करे सबको, उसके ऊपर सब लोग क्या करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं। कबीरदास न निंदिए जो पांव तले होए। कबीरदास जी कह रहे हैं, इसमें आपके पास अगर पुस्तक होगी तो उसमें एक सुधार कर लीजिएगा। इसमें प्रिंटिंग की जगह पर प्रिंट होते समय कुछ अशुद्ध हो गया है। कबीरदास न निंदिए, दास की जगह रहेगा घास। कबीर घास न निंदिए जो पांव तले होए, दास की जगह क्या रहेगा, घास रहेगा। उड़ी पड़े जब आखिर में खरी छुलेही हो, तो खरी छुलेही की जगह रहेगा खरी दुलेही हो। छुलेही की जगह दुलेही रहेगा और दास की जगह घास रहेगा। आ गया होगा बच्चों को समझ में। कबीर दास न निंदिए, कबीर घास न निंदिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास सदैव कभी हमारे सर से नहीं लटकती है, कहाँ रहती है, जमीन पर रहती है, और हमारा पैर भी कहाँ पड़ता है, जमीन पर पड़ता है। कबीर घास न निंदिए
कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें घास की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तले हो, हमारे पांव के पैरों के नीचे पड़ने वाली घास जो है उसकी भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ऊड़ी पड़े जब आँखिन में, करें अगर वही तिनका अगर हमारी आँखों में उड़ करके पड़ जाता है तो हमारे लिए क्या होता है? अधिक कष्टकारी होता है। खरी दुलेही हो, अगर वह तिनका हमारे लिए हमारी आंखों में पड़ जाता है तो अत्यधिक कष्टकारी होता है, अर्थात हम परेशान हो जाते हैं उस तिनकों को अपनी आंख से बाहर निकालने के लिए। तो उड़ी पड़े तिनके का भी एक अस्तित्व होता है, इसलिए हमें अपने पैरों के नीचे पड़ने वाले तिनके का, घास के छोटे तिनके का भी कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। उसका भी एक विशेष अस्तित्व होता है, एक विशेष स्थान होता है। तो चाहे जहाँ आवे का सुई का कार्य तलवार, जहाँ काम आवे सुई का, जहाँ काम सुई का हो वहाँ तलवार का कोई आवश्यकता, कपड़े सिलने के लिए सुई ही काम करती है ना, तलवार क्या होती है? युद्ध के लिए होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर घास न निंदिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पाँव के नीचे, पैरों के नीचे पड़ने वाले घास के तिनके की भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखिन में, अगर यही तिनका कभी उड़ करके अगर आपकी आँख में पड़ता है तो अत्यधिक पीड़ाकारी, कष्टकारी होता है। खरी दुलेही हो, वह खड़ी दुलेही अर्थात वह तिनका आपकी आँख में एक सूल की तरह चुभ जाता है। इस तरह से हमें तिनके का भी एक अस्तित्व होता है, हमें अपने सबका एक महत्व होता है। तो हमें एक छोटे से तिनके का भी अपमान या उसका हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए या निंदा नहीं करनी चाहिए। तो या आप जब भी वीडियो देखेंगे कॉपी लेकर के बैठेंगे, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ करके इसके अर्थ को फिर से लिखेंगे, लेकिन आप अनुवाद या जो बता रही हूँ व्याख्या, इसको अपनी कॉपी में क्रमांक डाल करके जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं अगले वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।